हेलो डिकोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ICSE डिकोड। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में आपको पहले ही ऑलरेडी सब कुछ बता दिया हुआ है कि रिफ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या। इट इज़ नथिंग बट अ बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या है ये? बेंडिंग ऑफ लाइट है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है? दैट इज़ एक सरफेस है, वी हैव टेकन अ सरफेस, उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ किए। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अगर एक सरफेस से, एक मीडियम से, दिस इज आवर फर्स्ट मीडियम, दिस इज आवर सेकंड मीडियम, अगर एक मीडियम से क्या आएगी, लाइट रे पास होगी, तो वो क्या होगी, जब वो सेकंड मीडियम में पास करेगी तो इट विल स्लाइटली बेंड। दिस एंगल जो इंसिडेंट रे, हमारी इंसिडेंट रे जो है नॉर्मल के साथ बना रही है, दिस इज आर नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है दैट इज आर इंसिडेंट एंगल, राइट। और उसके बाद जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे हमारे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है दैट इज नोन एज आर रिफ्रैक्टेड एंगल। दिस यू ऑलरेडी नो, ये मैंने पहले भी बता दिया हुआ है कि क्या है ये सब कुछ। ठीक है, आगे अब तो मैंने रिफ्रैक्शन के बारे में हमारी फर्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। इट इज़ नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं, जिसका रिलेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, ये रिलेशन है। दैट इज साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, चलो उसके बाद स्नेल्स लॉ की बात की है। स्नेल्स लॉ में क्या होता है? दैट आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट फॉर एनीथिंग। ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि क्या है ये चीज़। क्या है एक्चुअल में? इट इज़ नथिंग बट अ कांस्टेंट। हर एक डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आगे बढ़े, आगे है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। न्यू टॉपिक है, बहुत ही इजी है समझने के लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। फर्स्टली हम ये समझेंगे कि प्रिज्म एक्चुअल में है क्या। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे हो कि दिस इज आर प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म में समझने वाली ये बात है कि हाउ मेनी फ्लैट सर्फेसिस इट इज हैविंग। पहली तो ये सामने वाली, इसकी पीछे वाली, ये वाली सेकेंड, दिस 3, देन दिस साइड 4 पार्ट एंड जो नीचे वाला बेस है तो 5 पार्ट। दैट मीन्स अब प्रिज्म है क्या? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सर्फेसेस। देखो सारे के सारे जो सर्फेसेस हैं वो क्या हैं? ट्रांसपेरेंट है, उसके आसपास दिखाई दे रहा है हमें, सो दैट इज वाई हम इसको ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम भी कहते हैं। ठीक है, अब 5 सर्फेसेस होते हैं इसके अंदर, सारे के सारे रिफ्रैक्टिंग, सारे के सारे ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होते हैं। ठीक है, और ये एक ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, दिस इज आवर प्रिज्म। अब सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं, चलो आगे चलते हैं प्रिज्म के बारे में। अब प्रिज्म के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि प्रिज्म के अंदर जब लाइट चली जाती है, लाइट जब प्रिज्म के आउटसाइड से हम इंसिडेंट करवाएंगे तो अंदर जाके क्या होगा, आइए सोचते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से गई सीधी सीधी और ये स्ट्राइक हो गई, तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम होगा, ये हमारा सेकंड मीडियम हो गया और ये हमारा थर्ड मीडियम होगा, क्योंकि लाइट अंदर जाके फिर बाहर भी तो निकलेगी। नाउ दिस फर्स्ट मीडियम इज व्हाट? पहला मीडियम क्या है यहाँ पे? हवा, एयर है। ठीक है, थर्ड मीडियम इज ऑल्सो व्हाट? एयर। सेकेंड मीडियम जो है हमारा ग्लास है। ठीक है, अब जब इंसिडेंट रे एयर से ग्लास मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? दिस इज आर नॉर्मल, ये जो हमारी नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या है? इस प्लेन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। अंडरस्टूड? आगे अब ये इंसिडेंट रे जब किसी एंगल के ऊपर एयर से ग्लास के मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? कुछ रिफ्रैक्शन होगी, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। दिस इज आर बेंडिंग ऑफ लाइट। ये रे जब सीधी सीधी जा रही थी, इसके बाद क्या हुआ? ये कुछ रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद दिस इज आर रिफ्रैक्शन लाइट, ये बेंडिंग हो गई, ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, बेंडिंग होने के बाद अब बेंडिंग किस डायरेक्शन में होगी? इट विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल।
ये नॉर्मल के पास में होगी बिकॉज हम रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये रे सीधी सीधी जाते जाते ग्लास मीडियम में तो डायरेक्टली सीधी सीधी ही ट्रैवल करेगी। आफ्टर दैट फिर डेंसर मीडियम से जब वो रेयर मीडियम में जाएगी, नाउ इट विल बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो हमें पहले का पता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है। आइए समझते हैं। अब पहली बात जो है, ये जो एंगल है इसको हमने I1 नाम दे दिया है। I1 मीन्स ये इंसिडेंट एंगल 1 है, यहाँ पे लिख देती हूँ I1, ठीक है। इट इज़ आर इंसिडेंट एंगल 1 जो हमारा फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ जा रहा है। देन हमारा जो रिफ्रैक्टिव एंगल है उसको हमने R1 मान लिया है, राइट। आफ्टर दैट ये क्या करेगी, हमारे सेकंड मीडियम से जब वो थर्ड मीडियम में जाएगी तब भी ये कुछ एंगल बनाएगी, ठीक है। इस एंगल को हमने क्या नाम दे दिया है R2 एंड देन दिस एंगल इज आर I2। I2 भी कह सकते हो या फिर इसको एमर्जेंट एंगल भी कह सकते हो, ठीक है। E मान लेते हैं बिकॉज इट इज मेकिंग एन एमर्जेंट रे, क्योंकि ये हमारे एमर्जेंट रे के साथ नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, इसीलिए हमने इसको एमर्जेंट रे नाम दे दिया, ठीक है। आ गई समझ आपको क्या क्या हो रहा है। इंसिडेंट एंगल है, I1 है, I2 है, ठीक है, R1 है, R2 है, ये सारे एंगल हैं, ठीक है। आगे इसके बाद भी हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब मान लेते हैं ये इंसिडेंट रे जो है हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। दिस डॉटेड लाइन शोज द एक्सटेंशन ऑफ दिस, ठीक है। एक्सटेंड कर दी। अब एक्सटेंड करने के बाद ये जो रे है और जो हमारे रिफ्रैक्टर रे है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है इसको हम डेल्टा 1 कहते हैं। डेल्टा 1 का मतलब क्या है, ये डेविएशन एंगल है कि कितनी रे हमारी डेविएट हो चुकी है, कितने एंगल से डेविएट हुई है, ये शो करता है हमारा डेल्टा 1। डेल्टा 1 इसलिए बिकॉज हम फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सिमिलरली जब हम सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये एक अनदर एंगल बनाएगा दैट इज डेल्टा 2। डेल्टा 2 इज ऑल्सो एन डेविएशन एंगल, ठीक है। ये चीज़ समझ ली। उसके बाद हमें एक और टर्मिनोलॉजी समझनी है, वो है ये वाला एंगल। ये एंगल जो है ये हमारा प्रिज्म का एंगल है। दिस एंगल A इज प्रिज्म एंगल, क्योंकि ये हमारा प्रिज्म है और इसलिए ये प्रिज्म का एंगल है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन आर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। डायग्राम आपको सारी समझ आ चुकी है। क्या है, ये एक नॉर्मल है N1 ले लीजिए, ये एक अनदर नॉर्मल है N2, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी एमर्जेंट रे है जो बाहर की तरफ जा रही है। अगर हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करते हैं तो ये एक एंगल बनाती है जिसको हमने डेल्टा 1 नाम दे दिया बिकॉज ये डेविएशन कर रही है, ठीक है। सिमिलरली हमने सेकंड रे के जब हम सेकंड मीडियम से थर्ड मीडियम की तरफ गए तब भी हमने क्या किया, एक एंगल बना लिया, ठीक है। उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा 2। थर्ड थिंग इज ये एंगल A। एंगल A इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज ये प्रिज्म का एंगल है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें बस यही जानने की ज़रूरत है कि जब हम फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ गए, दैट इज़ हमारा रेयरर मीडियम था, ये हमारा रेयरर मीडियम था, हम डेंसर मीडियम की तरफ जब गए तब क्या हुआ, हमारी जो रे थी वो क्या हो गई, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल। और जैसे ही हमारी डेंसर मीडियम टू अगेन रेयरर मीडियम की तरफ गई रे, तब क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मैंने आपको बता दिया कि देयर इज एन एंगल I1, ठीक है। सिमिलरली I2 भी एक एंगल है, ठीक है। R1 है, उसी तरह R2 है। अब हम इसके बारे में समझते हैं कि प्रिज्म का जो डेविएशन एंगल है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब डेविएशन एंगल तो अलग अलग हो गए हमारे, डेल्टा 1 अलग हो गया, डेल्टा 2 अलग हो गया, लेकिन एक्चुअल में जब ये एक्सटेंडेड जो रेज हैं, ये जो एक्सटेंडेड रेज हैं, ये दोनों जहाँ पर मीट करती हैं और ये दोनों रेज जो आपस में एंगल बना रही हैं, इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रे तो हमने एक ही डाली, अब ये एक रे कितने एंगल से डेविएट हुई है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो
अब हम समझेंगे बच्चों कि ये जो हमारा टोटल डेविएशन एंगल है, कौन सा एंगल है भाई, ये जो हमारा टोटल डेविएशन एंगल है, इसकी वैल्यू ऐसे कैसे आ गई, ठीक है, इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो इसको समझने से पहले ये चीज समझो, ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किसके बराबर है, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले, कौन सा वाला लेना है हमारा, अगर हम ट्राइंगल ले पी एम क्यू, ठीक है। अब इस पी एम क्यू में ये जो हमारा डेल्टा 1 है और ये जो हमारा डेल्टा 2 है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। यहाँ पर हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम इस एक ट्राइंगल की साइड से एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर हम एक ट्राइंगल की साइड को एक्सटेंड कर रहे हैं और वो जो एंगल बना रही है वो है क्या, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, ये वाले जो इंटीरियर एंगल है उन दोनों के सम के बराबर होगा। ये चीज हमें पता चल चुकी है। इसके रिजल्ट्स में यहाँ पर जो हमारा डेल्टा हो गया वो किसके बराबर हो गया, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। इतनी चीज समझ आ गई। क्या लगा यहाँ पे, हमने लिया है ट्राइंगल पी एम क्यू, ठीक है, उसके अंदर हमने एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो बात खत्म होगी। अब उसके बाद हमें मेन बात क्या है, अब हमें डेल्टा 1 फाइंड आउट करना है और डेल्टा 2 फाइंड आउट करना है। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फाइंड आउट करने के लिए चलिए इस चीज को देखते हैं। ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये जो हमारा ये वाला एंगल है, ये दोनों आपस में देखा जाए तो क्या है, कौन से एंगल बन रहे हैं, ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर। यहाँ से डेल्टा 1 निकल जाएगा, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इंसिडेंट एंगल माइनस R1। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड पे भी देखें तो दूसरी साइड पे भी क्या है, ये दोनों आपस में क्या बन रहे हैं, एंगल ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, I2 माइनस R2, ठीक है। डेल्टा 1 भी आ गया, डेल्टा 2 भी आ गया, इन दोनों को कहाँ पे पुट करो, इस जगह में पुट करो, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट सीधा सीधा रिलेशनशिप आ जाएगा दैट टोटल डेविएशन एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट माइनस R1 माइनस R2। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया। उसके बाद समझने की बात ये है कि ये जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, इसको उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया हुआ है दैट R1 प्लस R2। अब ये कैसे डायरेक्ट लिख दिया उन्होंने, ठीक है, इसको समझते आइए। उन्होंने क्या कहा है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है उसके अकॉर्डिंगली, उनके मैथमेटिकली अकॉर्डिंगली, तो क्या होता है इस केस में अगर हम ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल ले लें, ठीक है। हमारे क्वाड्रिलेटरल का नाम है भैया APN क्यों, APN क्यों। अगर हम इस एंगल को देखें और इस एंगल को देखें, दैट इज एंगल APN को लें, ठीक है, और हम दूसरा एंगल ये वाला ले AQN को, ठीक है, एंगल AQN, ये दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के। दिख रहा है ये आपस में 90 डिग्री के हैं, ठीक है, ये भी 90 डिग्री के है, तो ये दोनों तो हो गए 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या होता है, सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, ठीक है। अगर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम मिला के क्या होगा, इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस, और ये जो हमारा फोर्थ वन एंगल है दैट इज एंगल PNQ, ठीक है। ये एक चीज हमारे पास आ गई। यहां से हम क्या कह सकते हैं, दैट आर एंगल PNQ प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एक क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इसको हम नंबर 1 लिख देते हैं, ठीक है, बाकी सबको इरेज कर देते हैं। अब ये जो चीज हमारे पास एक रिलेशनशिप आया, अब इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, आगे चल के हम देखते हैं कि हमें रिफ्रैक्शन एंगल के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एंगल के साथ इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए अब हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, ये वाला PNQ, ठीक है। अब अगर हम ट्राइंगल लें PNQ, ट्राइंगल PNQ में हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का तो आप सभी को पता है, ये जो एंगल है, ये एंगल है और ये वाला एंगल है, इन तीनों को ऐड करें तो हमारा सम कितना बड़ा आता है, दैट इज 180 डिग्री। ये एंगल PNQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया। ये R1 था, ये R2 था और ये PNQ था। अब ये जो हमारी इक्वेशन आ गई 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से अगर हम इक्वेशन 1 में से एंगल PNQ की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें तो दोनों ही आपस में किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं इसको। इक्वेट करने के बाद क्या आएगा देखते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। अब इक्वेट करने के बाद क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ PNQ इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया हमारा, R1 प्लस R2 प्लस एंगल ऑफ PNQ।
ये पी एन क्यू और ये पी के एन क्यू क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया दैट एंगल ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बात खत्म हो गई। सिमिलरली अगर आप इस रिलेशनशिप को किसमें पुट कर सकते हैं, अपने एंगल ऑफ डेविएशन में पुट कर सकते हैं। दिस वाज अ स्मॉल डेरिवेशन जो आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझा दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, मिनिमम डेविएशन की बात की गई है। मिनिमम डेविएशन का मतलब होता है, मिनिमम डेविएशन मींस कि हमारी रे कम से कम डेविएट हो। अगर ये हमारे पास प्रिज्म है, ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइट रे पास होगी, ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ से एक रे पास होगी, ठीक है। आफ्टर दैट ये रे क्या होगी, यहाँ से बेंड हो जाएगी। कितनी बेंड होगी, ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ पर ये बेंड हो गई, यहाँ पे इस तरीके से बेंड हो गई। इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है, इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया है। अब ये जो हमारा मिनिमम एंगल है, मिनिमम डेविएशन करने के लिए, दैट मींस कम से कम डेविएशन हो, उसके लिए दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन इज जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है 1 है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट 2 के बराबर है। दैट मींस ये किसके बराबर है, एमर्जेंट एंगल के बराबर है। फर्स्ट कंडीशन इज कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है एमर्जेंट एंगल के बराबर हो जाए, तब जो है हमें सबसे कम डेविएशन मिलेगी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। दूसरी चीज उन्होंने कही है कि अगर I1 I2 के बराबर है तो R1 भी क्या होगा, R2 एंगल के बराबर। दिस ऑल्सो यू अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमने टोटल डेविएशन में अपना ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है, तो इट विल बी R2I माइनस A। तीसरी चीज एक और इसमें है एडेड, दैट इज उन्होंने कहा है दैट इफ अगर आपके ये दोनों एंगल बराबर हैं, तब ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, दिस विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। क्या होगा, ये जो हमारी रे है ये क्या होगी, पैरेलल होगी इसके जो हमारा प्रिज्म का बेस है, ठीक है। दिस ऑल्सो यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट थिंग इज एंगल ऑफ इंसिडेंट के ऊपर डिपेंड करती है। क्यों डिपेंड करती है, डेल्टा क्या है, डेल्टा इज व्हाट, I1 प्लस I2, यही तो चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, माइनस A। दिस इज अगर आई एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ रहा है तो हमारा डेल्टा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मोर द इंसिडेंट एंगल मोर विल बी द डेविएशन एंगल। ये चीज समझ आ गई आपको। आगे चलो, फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट इज आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितनी ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, उतना ही क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा। दिस ऑल्सो अंडरस्टूड। थर्ड थिंग इज हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म इसके ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे डिपेंड करेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। देखो डेल्टा क्या है, I1 प्लस I2 माइनस A। अगर A की वैल्यू कम होगी तभी तो डेल्टा ज्यादा होगा, ठीक है। तो जितना कम हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म उतना ही डेल्टा ज्यादा। दैट मींस डेल्टा कैसे डिपेंड करता है, अगर डेल्टा ज्यादा करना है तो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ में आ गई बात। चलो आगे। आगे है हमारे वेवलेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करने के लिए अभी मैंने बताया कि अगर वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ किस चीज की ज्यादा होती है, वायलेट की। अगर हम रेनबो की बात करें तो वायलेट में वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। और अगर हम रेड की बात करें तो इसमें वेवलेंथ क्या है, कम। हमें पता है, हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर वेवलेंथ कम है रेड की, तो वेवलेंथ किसके ऊपर डायरेक्टली, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर वेवलेंथ कम है किसी चीज की, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा। और अभी मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो डेल्टा भी क्या होगा, ज्यादा। समझ में आई। तो दैट मींस दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे एंगल ऑफ प्रिज्म के, और दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सी चीजें हैं, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये दोनों बढ़ेंगे तो डेल्टा भी बढ़ेगा। दूसरी चीज है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म और हमारी वेवलेंथ। ये तीनों चीजें अगर कम होंगी तो हमारा डेल्टा क्या होगा, ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटी सी चीज रह गई है, देयर इज अ स्मॉल रिलेशनशिप जो हमारा ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ में क्या करेंगे, हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को इस तरफ ड्रॉ कर रहे हैं और एंगल ऑफ डेविएशन को इस तरफ। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा, देखिए इस ग्राफ में अब जैसे जैसे हम अपने एंगल ऑफ इंसिडेंट को 0 से कुछ पॉइंट्स तक आगे लेके जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारा डेविएशन एंगल है वो क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ये देखिए, इट इज अ स्मॉल लिटिल बिट डिक्रीजिंग, ठीक है। ये डिक्रीज होता होता एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएगा जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन कब करेगा, ये पॉइंट है मिनिमम डेविएशन। अब ये मिनिमम डेविएशन कब होगी, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर हो जाता है, एमर्जेंट एंगल के। यही हमने पढ़ा था, ठीक है। ये मिनिमम डेविएशन एक ऐसा पॉइंट है, इसके नीचे अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन को इमर्जेंट एंगल के बराबर कर दें तो हमारी मिनिमम डेविएशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाई जा रही हूँ तो क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ग्राफ। पहले क्या हुआ, जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को 0 से थोड़े अमाउंट तक बढ़ाया तो हमारा
डेविएशन एंगल थोड़ा सा कम हो गया, नीचे की तरफ गिर गया, देख सकते हैं नीचे की तरफ जा रहा है हमारा ग्राफ, ठीक है। जैसे जैसे एक ऐसा पॉइंट आया एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते बढ़ाते जहां पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर हो जाता है, एमर्जेंट एंगल के बराबर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट मिनिमम पॉइंट है, इसको कहते हैं, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इस पॉइंट पे हमारा मिनिमम डेविएशन होगी। उसके बाद क्या होगा, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएंगे भी तो हमारा डेल्टा फिर इंक्रीज ही करेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर अगर आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ICSE डिकोड। चैट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड सारे के सारे जो हैं मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर सेंड कर दूंगी। ओके, इट इज नोन एज ICSE डिकोड। तो प्लीज फॉलो